मैं ये शुरू में चेतावनी देना चाहता हूँ कि जिस बच्चे को भी अपने भविष्य की चिंता नहीं है तो वो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मत कीजिए। मुझे सब्सक्राइब या फिर अनसब्सक्राइब से कोई मतलब नहीं, बस मुझे कि भविष्य की चिंता है। तो जिस जिस भी बच्चे को अपने भविष्य की चिंता है वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज मैं मेनली बात करूंगा क्लास 9th के बच्चे के ऊपर, ठीक है ना। तो जैसे अभी आपने क्लास 8 से पास करी है और अभी आप क्लास 9th में आ चुके हैं, तो देखिए मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ जो कि सीबीएसई ने बोली थी, वो आपको पता नहीं है तो वो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि देखिए, क्लास 8th में आपको मान लो जितने भी परसेंट है, 80 आए, 90 आए, 99 है, कितने भी परसेंट आए आपको एट्थ क्लास में, तो सीबीएसई की पॉलिसी रहती है कि 8वीं क्लास तक, 8th क्लास तक तो बच्चे पास होंगे ही सही। यानी कोई भी बच्चा हो, मान लो वो 7th क्लास में हो, 6th क्लास में हो, 8th क्लास में हो, तो सीबीएसई की ये पॉलिसी रहती है कि 8th क्लास तक के बच्चे को तो हमको पास करना है। यानी स्कूल ऐसा नहीं कर सकता कि 7वीं में फेल कर दे, 8वीं में फेल कर दे, ठीक है ना। तो सीबीएसई की पॉलिसी रहती है कि 8वीं क्लास के पहले पहले और 8वीं क्लास तक बच्चे पास होंगे ही सही। पर क्लास 9th में ऐसा नहीं है। क्लास 9th में अगर कोई बच्चा अनपढ़, उनको स्कूल वाले फेल कर सकते हैं। क्यों फेल कर सकते हैं वो मैं आपको उसका रीज़न बता देता हूँ। कि जैसे 9th के बाद आती है 10th क्लास। अब जो 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो तो पूरी दुनिया में आता है, ठीक है ना। कि भाई वो पूरे इंडिया में भी, ऑल ओवर इंडिया में भी आता है 10th का रिजल्ट, यानी 10th का रिजल्ट बहुत ही फेमस है। तो कोई भी स्कूल ये नहीं चाहता कि स्कूल की इज्जत खराब हो। अब मान लो कि कोई क्लास 10th का बच्चा है, उसको आए 35%, 40%, 25%, ठीक है। तो भाई ये तो स्कूल की इज्जत खराब होने जैसी है कि भाई देखो कि ये स्कूल को कैसे परसेंट आए, देखो 10 आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं, 40% आ रहे हुए, तो इसे स्कूल की इज्जत खराब होता है। फिर कोई भी बच्चा कोई भी बच्चे के माँ बाप इस स्कूल में पसंद नहीं करेंगे कि भाई ये स्कूल कैसे, इस पर एडमिशन नहीं दिलाएंगे अपने बच्चों को। तो इसलिए और जो क्लास 9th है वो बेस है पूरा। जैसे कोई बिल्डिंग को बनने के लिए उसका बेस मजबूत होना चाहिए। अगर बेस मजबूत नहीं हुआ ना तो पूरी बिल्डिंग बनेगी ही नहीं, और अगर बन भी गई तो बाद में आखिर एक ना एक दिन उसको टूटना ही है। तो इसलिए बेस बहुत ही मजबूत होता है। तो क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, इन सब का जो बेस है वो क्लास 9th है, ठीक है। तो अगर आपने क्लास 9th में अच्छी चीज़ें पकड़ ली और जो भी आपने कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया, तो आपको आगे बड़े क्लास में कोई भी कुछ भी दिक्कत नहीं देगा। वो तो मैंने को बताया कि क्लास 9th में बच्चा फेल भी हो सकता है और पास भी हो सकता है। अगर वो बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो वो पास हो जाएगा, और अगर वो अनपढ़ है, गंवार, ठीक है ना, क्लास में जो गाली गलौज करते हैं, ठीक है ना, तो ये सब बच्चे फेल होंगे ही सही। वो उनको क्लास 10th में प्रमोट ही नहीं करेंगे। क्लास 9th में तो आ गए वो, पर क्लास 10th में उनको प्रमोट ही नहीं करेंगे। भाई हमारे स्कूल की इज्जत खराब होती थी, ठीक है ना। तो ये जो बच्चे हैं, जो भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना, गाली गलौज करने वाले हैं, गंवार हैं, ठीक है ना, वो बच्चे सुन ले ध्यान से कि क्लास 9th में आप फेल भी हो सकते हैं और पास भी हो सकते हैं। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको पास होना है या फेल होना है। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं कि क्लास 9th का हमको टाइम टेबल चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमको क्लास 9th का टाइम टेबल चाहिए। मैं ऐसे काम नहीं करता। मैं टाइम टेबल बनाने का काम नहीं करता। मैं को क्या बोलना चाहता हूँ कि मान लो कोई एक टॉपिक है, मान लो क्लास 9th का चैप्टर 1 साइंस का है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। अब मान लो कि आपको उस चैप्टर को ख़त्म करना है या फिर उसके कोई सब टॉपिक है उसको ख़त्म करना है, तो आप ऐसा कीजिए कि उस टॉपिक को मैं इतना अच्छे से कर लूँ कि मुझसे अगर कोई नींद में भी पूछे या फिर मार पीट के भी कोई पूछे तो मैं उसका आंसर सही से बता दूँ। तो इसलिए कोई ये बात याद रखनी है कि मैं जो भी टॉपिक करूँ उसको अच्छे से करूँ, चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे। ऐसा नहीं कि मुझे ये टॉपिक 1 घंटे में ख़त्म करना है या फिर ये टॉपिक 3 घंटे में ख़त्म करना है। आप ऐसा करो कि ये टॉपिक को मुझे अच्छे से करना है, चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे, ठीक है ना। अगर आप ऐसे मान के चलोगे ना तो आपका क्लास 10th में मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोई टाइम टेबल देने का काम नहीं करता। अब बोलते हैं कोई यूट्यूबर्स बोलते हैं कि सुबह 8 बजे उठो, फिर आपके 1 बजे तक स्कूल रहेगा, 2 बजे तक स्कूल रहेगा, फिर 2 से 3 कोचिंग जाओ, फिर खाना खाओ, खेलो। ऐसे ऐसे काम नहीं करता मैं, ठीक है ना। आप कोई भी टॉपिक करो तो आप उसको कितना अच्छे से करोगे और कितना टाइम आप उसमें लोगे, आप उतना टाइम लीजिए, ठीक है ना। मान लो कोई एक टॉपिक है तो उसको मैं इतना अच्छे से करूँगा कि कोई मुझे मार पीट के पूछे ना, गाली दे के भी पूछे ना, तो मैं उसका आंसर बता दूंगा, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक करो, कैसे भी करो,
बस आपको उसमें ध्यान रखना है कि आप उसमें सारी चीज़ें कवर करो टॉपिक में। और वो टॉपिक मुझे कितना भी टाइम ले वो ले ठीक है, कोई भी टाइम, मान लो ये टॉपिक का मुझे 1 घंटे लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से करो, चाहे कितना भी टाइम लगे। तो ये थी कुछ क्लास 9th की बातें जो कि बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए। और फिर एक खुशखबरी एक और आ रही है कि क्लास 9th के वीडियो लेक्चर्स हम बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं। आप कमेंट में बता दिए कि हम मैथ्स से स्टार्ट करें, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश कौन सा भी सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हम कौन सी वीडियो लेक्चर से शुरू करें क्लास 9th को पढ़ाना। तो तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।